हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज तो नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत टफ चैप्टर है सर, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, पता नहीं कहां कहां से कार्बन यहां जाते हैं कभी यहां जाते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे। बच्चे आज की डेट प्लीज मेंशन करना और इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स आने वाले आई थिंक 2 या 3 में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना एनालाइज करना क्या ये चैप्टर टफ था। बिल्कुल नहीं होगा, बस साथ साथ लेक्चर करो। और हाँ, इस लेक्चर के रिगार्डिंग मैं वर्कशीट बाय द एंड ऑफ द डे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में। आप में जो नया है प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपके और हमारे बीच में कनेक्शन बना रहे। तो आज के चैप्टर में इस लेक्चर में कंप्लीटली हम बेसिक को देखेंगे, साथ में कार्बन का पोस्टमार्टम करने वाले, कार्बन की सारी डिटेल देखने वाले। और हाँ, लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर जरूर पुट डाउन कर देना। बाकी जो नए हैं बताना चाहूंगा, ज्ञानी कीडा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस ओवर हो चुका है, साथ में एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुकी है, सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही आ चुके हैं। तो ऐसे में प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ताकि एक भी अपडेट ना छूटे। तो चलते सीधा वीडियो की तरफ। यस, तो स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर अलग ही लेवल से करेंगे और आज की डेट नोट कर लेना। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद देखना बच्चे, ये चैप्टर बार बार बोलूंगा सबसे इजीएस्ट बन के ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करते हैं, कार्बन कहां कहां पाए जाते हैं, क्या ह्यूमन के बॉडी के अंदर कार्बन है, अर्थ के क्रस्ट में है, एटमॉस्फेयर पे, वो सब बातें एक फैक्ट एंड फिगर देखते हैं। उसके बाद चैप्टर में कूदेंगे, उसके बाद तो आग लगानी। चलो बच्चे है क्या, देखो क्या है सबसे पहले लेट मी है वो। चलो बच्चे है क्या, आपको पता होना चाहिए हमारा ये प्यारा सा क्या है, हमारे प्यारे सा धरती माता जी है। नमस्ते करो प्यारी पृथ्वी धर से। हम इसी धरती में रहते हैं और इसी धरती के सरफेस पे रहते हैं। जो बाहर की जो हार्ड आउटर क्रस्ट है, बाहर की जो क्रस्ट, ये जो लेयर है ये बहुत टफ होती है, बहुत ही आपका सॉलिड पार्ट। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे तो पढ़ा था बचपन पे, ज्योग्राफी पढ़ रखी है सर हमने, इसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्रस्ट है। तो ये है क्या, इस क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और देखो आज ना हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड कंपाउंड है, बस सिर्फ कार्बन को हाईलाइट करेंगे, बाकी हमें फैक्ट एंड फिगर देखने अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्या है सिर्फ कार्बन। जैसे क्या है, मैंने आपसे बोला बेटा एक काम करो, ट्रीज के ऊपर ऐसे लिखो, तो आप लिखोगे ट्रीज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ट्रीज गिव अस ये, ट्रीज गिव अस वो, ट्रीज से होता है, बिना ट्री के हम जिंदगी रह नहीं सकते। मैंने आपसे बोला बेटा फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखो, सर फ्रेंड हमारी जिंदगी है, फ्रेंड सब कुछ है, फ्रेंड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जब जो टॉपिक है वो तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। सेम बच्चे क्या है, आज का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो कार्बन के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसलिए थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं है क्या। अगर आपसे बात करना चाहूँ क्रस्ट में, तो जो क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक पाई चार्ट से समझते हैं। कुछ इस तरीके से दिख रहा है पाई चार्ट आपको, यस यू नो से लाउडली। मुझे आप बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ सर बहुत जो है एक ही तरफा जीत रहा है। सर ऑब्वियस सर ऑक्सीजन है। कितना परसेंट बच्चे, 46%, मींस मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट से लाउडली, दैट इज सर ऑक्सीजन है। कितना परसेंट, 46 है। करते 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 बाकी से मतलब नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, क्या यहाँ पर कार्बन दिखेगा, सर देखते हैं, कार्बन मिल जाए बेटा, मिल जाए नहीं मिला, इसका मतलब पक्का सर इसी अदर के अंदर होगा। अदर कितना परसेंट है, से लाउडली 5.6% है, और इसी 5.6% में से 0.02%, कितना छोटा नंबर है, 0.02% आपका क्या होता है, जो चैप्टर की जान है, बोलो क्या आपका सर कार्बन होता है। यहां से क्या मिला आपको सर, यहां से आइडिया मिला, अच्छा सर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है, ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना, ये आपके कंप्लीट एग्जाम पूछे जाते हैं। सेकंड में कौन है आपका, सिलिकॉन। थर्ड में एल्यूमिनियम, करते 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 हैं। उसके बाद हमारा कार्बन कहां है सर, कार्बन बदतमीज यहां छुपा हुआ था, कार्बन सर हमारा यहां छुपा हुआ था। कितना परसेंट है, से लाउडली 0.02% है। किसकी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मुझे ऑब्वियस वो कह रहे हो क्या, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो सर वो आपका है, बोलो क्या आपका चेक है, मिनरल्स की फॉर्म पे होगा, आपका कार्बोनेट्स हो गया। व्हाट इज कार्बोनेट, से लाउडली CO3 है ना, 2 माइनस होते हैं। सेम बच्चे क्या, हाइड्रोजन कार्बन से आपका HCO3 कितना चार्ज होता है, माइनस का बना, ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग चार्ज इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन है, और कोल की फॉर्म में होता है, आपका पेट्रोलियम की फॉर्म में होता है। यस या नो, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा कि सर आपका जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ भी आपको कार्बन पाया जाता है, और कितना परसेंट है, 0.03 है, 0.02 है, किसकी फॉर्म पे, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कोल एंड पेट्रोलियम है। अब सोच के बोला हमारे आसपास क्या है सर, हमारे आसपास संतोष सर है, संतोष सर के अलावा क्या बच्चे, क्या है हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में बच्चे एयर होता है, एंड बचपन से पढ़ते हैं व्हाट इज एयर, मैडम जी सर जी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस,
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वो तो कुछ इस तरीके से आपके सामने फिगर है, सब ध्यान दो। अब सोच के बोलना चैप्टर का नाम क्या है, सर चैप्टर का नाम कार्बन है, तो कार्बन को थोड़ी जो है ना वो देनी पड़ेगी इंपॉर्टेंस है, कार्बन जी बोलना पड़ेगा। वेयर इज कार्बन, सर यहाँ तो दिखता नहीं है, पर यहाँ से एक फैक्ट एंड फिगर ध्यान रखो, सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है सर, 78% नाइट्रोजन का है, सेकंड बच्चे क्या आपका 21% ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 1% बोलो क्या कार्बन, 1% क्या आपका अदर गैसेस है, इनका अमाउंट बहुत कम होता है इसलिए अदर में रखा गया है, और इसी 1% में से आपका 0.03% हमारा क्या होता है आपका कार्बन, किसकी फॉर्म में, अकेला होता है कि कंपाउंड की फॉर्म में होता है, सर अगर अकेला होगा तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म, फिर से बोलो अगर अकेला होगा तो क्या बोलेंगे आपका एलिमेंटल फॉर्म है, और बच्चे अगर जुड़ के किसी के साथ होगा तो इसे बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म और आपका कंपाउंड है जी, ध्यान रखना ये जो है बदतमीज CO2 की फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, इसका मतलब ये CO2 क्या एटमॉस्फेयर में होता है। अब यहां से क्या सीखा कि सर अर्थ क्रस्ट में होता है कार्बोनेट्स की फॉर्म पे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम, और बच्चे आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और ये इंपॉर्टेंट गैस है, क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस, सोचो बेटा इसी 0.03% में से आपका जो प्लांट्स है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं सर CO2 लेते हैं, और जब तक बच्चे प्लांट CO2 नहीं लेगा क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, बिल्कुल नहीं हो, क्यों, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो सोचो 0.03% की वजह से हमारा जो है अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पा रहे हैं, अगर प्लांट सारे खत्म हो जाए तो एनिमल्स को खाएंगे, इंसान को खाएंगे, करते करते सब खत्म, दैट्स इट, ओवर, पिक्चर खत्म। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं 0.03% कितना इंपॉर्टेंस है, इतना छोटा, सर इतना छोटा अमाउंट क्या जरूरी है, लेकिन सोचो इतने छोटे अमाउंट से पूरे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कर रखा है। जो कोई दिक्कत है तो यहां से पूछा था ये सर, क्यों, बिकॉज सीबीएसई का भरोसा नहीं, आजकल सीबीएसई 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, तो वहां हमने क्या सीखा कि सर बस ये फैक्ट ध्यान रखना 0.02% है, सेम बच्चे क्या 0.03% है, यस या नो, और किसकी फॉर्म में ये भी ध्यान रखना। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है, सुंदर सी स्लाइड है ना, देखो कितनी प्यारी प्यारी स्लाइड है भैया, आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन क्या है सर, क्या हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन चेक करते हैं, ये कार्बन दिख नहीं रहा है भैया, कार्बन कहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा कार्बन, यहाँ दिख रहा कार्बन, इसका मतलब सर बाहर तो नहीं दिख रहा भैया, बाहर तो नहीं दिख रहा, पता नहीं सर अंदर है कि नहीं, पता नहीं, बाहर तो नहीं है, बाहर तो नहीं है सर, मतलब इनकी एब्सेंट है, बाहर तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसकी फॉर्म पे सर, प्रोटीन्स की फॉर्म पे होते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म पे होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है किसकी फॉर्म पे होता है, डीएनए, और ये डीएनए में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि सर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है, और आपको एक हल्का सा आइडिया मिलेगा, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट विदाउट कार्बन है। तो क्या है ये, वैसे ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कार्बन को थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। मसल टिश्यू, प्रेटी मच एवरीथिंग इन योर बॉडी। मींस हमारी बॉडी में कार्बन का रोल है। अब कितने परसेंट है सर? अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में 0.03%। भैया हमारी बॉडी में कितने हैं? तो इसके लिए बच्चे आपको फिगर देखना पड़ेगा। इस फिगर में ध्यान से देखो, आप किसकी तलाश करोगे सर? हम किसी और को नहीं ढूंढेंगे। अगर चैप्टर का नाम होता ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड तो सर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम ना ऑक्सीजन नहीं है, बड़ा तमीज है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो ध्यान से देखो इस कार्बन को, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा आपको 18%। मतलब हमारी बॉडी के कंपोजिशन से 18% क्या होता है? फिर से बोलो सर, कार्बन होता है 18%। ध्यान किसकी फॉर्म पे सर? आपका प्रोटीन्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, डीएनए, मसल टिश्यू एंड एवरीथिंग। और ये माना जाता है कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज सोच के बोलना, अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो क्या पेरेंट्स से, अगर डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस नहीं करेगा तो क्या पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जा पाएंगी? अगर नहीं गई तो क्या होगा बच्चों? सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्बन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना ये सर, ये तो सर इसका मतलब, अच्छा अगर एक हाथ पे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक हाथ पे कार्बन हो और एक हाथ में आपके सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? संतोष सर हो, किसको चुनोगे? मुझे पता है, मुझे पता है। यहाँ कमेंट बॉक्स में आएगा सर संतोष सर नहीं, लेकिन दिल बोलेगा कार्बन। भैया कार्बन है तो जिंदा है, और जान है तो जहां, ऐसे कुछ बोलते ना। ओके बेटा, तो हमने क्या सीखा? अब कार्बन जो कितना परसेंट है? 18% है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब भैया इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, क्या आइए कार्बन का पोस्टमार्टम करते हैं। भैया पोस्टमार्टम सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रख देंगे। क्लास
1 सेकंड मुझे 1 सेकंड एक्चुअली है क्या, मेरे यहाँ से जो है राइनो वायरस जा चुका है और यहाँ पर जुकाम हो चुका है और यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आइए कार्बन का पोस्टमार्टम करते हैं। आप मुझे बताओ, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इतना सा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर वेरी सिंपल है, बिकॉज किसी का पोस्टमार्टम करना है ना तो उसके एटॉमिक नंबर को ले आओ। अब सर रटना हमें भूल गए, सब भूल गए क्या है? आप बताओ, सी से क्या होता है? कार्बन, यहाँ से जोड़ दो, क्या बन गया? 6। फिर से बोलो, सी से क्या होता है? कार्बन, यहाँ से जोड़ दो, क्या बन गया? 6। इसका मतलब सर कार्बन का, बोलो क्या, कार्बन का बच्चे एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से दिखाते हैं वो कितना होता है आपका? 6 है। फिर से बोलो क्या, सी से क्या, कार्बन जोड़ दो, क्या बन गया? 6 है। कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं बोलना। अब बच्चे मुझे पता है सर, चलो आ जाओ इस तरीके से, तो यहाँ हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यस यू नो, कार्बन एक आपका एटम है और एटम के अंदर कौन कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? सर वेरी सिंपल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर से बोलो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यस यू नो। अब बच्चे मुझे पता है कि सर कार्बन का सिंबल होता है सी, यस या नो, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना होता है? 12 है, जस्ट डबल होता है। मास नंबर क्या? 12 होता है। अब मुझे पता है सर, जब आपका जेड है ना, जो आपका जेड होता है, ध्यान रखना जिन्हें नहीं पता, जितना जेड होता है, जितना एटॉमिक नंबर, उतने ही बच्चे क्या होते हैं? प्रोटॉन्स है। एक्चुअल में अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि बताओ कि एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, बहुत सिंपल है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स के नंबर है उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जय माता दी। फिर से बोलो क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स के नंबर है उसी को क्या बोलते हैं सर? आपका एटॉमिक नंबर है। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव है। सर एटम ना ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर से बोलो, एटम सर ओवरऑल कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या है? जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज है। बताओ, अगर इसके पास 6 पॉजिटिव है, बिकॉज प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा? प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो अगर इसके पास 6 पॉजिटिव है तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 नेगेटिव होने चाहिए, बिकॉज जब तक 6 नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या टोटल चार्ज 0 होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब सर अगर Z इसका कितना है? 6 है, तो प्रोटॉन्स कितने आपके? 6 है। वैसे ही का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 6 होंगे। यस सिर्फ से लाउड क्यों? और इसी रीजन से कार्बन कैसा है? इसी रीजन से कार्बन, सर कार्बन क्या सारे एटम कैसे आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज है। लेकिन आप पढ़ोगे, जब पढ़ भी चुके हो चैप्टर 3 में, जब आयंस का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो नेगेटिव चार्ज उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा आयंस जिसकी टांट में नेगेटिव चार्ज से क्या बोलते हैं, और ऐसा आयन जिसकी टांट पे पॉजिटिव चार्ज से क्या बोलते हैं? प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन है। अब ध्यान से है क्या, ये एक क्या होता है सर? एक को हम बोलते हैं मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है चुपचाप चले जाओ न्यूक्लियस के पास, चुपचाप चले जाओ न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में जो मिलेगा वही उसका मास नंबर होगा। फिर से बोलो, चुपचाप चले जाओ न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में जो मिलेगा। न्यूक्लियस में सर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ध्यान रखना, सोच के बोलो। अब बताओ मुझे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के मास नंबर है कि नहीं है? और मुझे पता सर ये 12 है और ये 6 है प्रोटॉन्स, तो 6 प्लस में न्यूट्रॉन्स 12 हो गए, तो n कितना होगा सर? 12 माइनस में 6 कितना है बेटा? 6। इट मींस न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6। इट मींस आपके कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स। यस या नो? से लाउडली। तो जब अब भरे से, अब भरे से मास नंबर सर कितना है? बोलो क्या है सर? 12। यस या नो? एटॉमिक नंबर्स को हम दिखाते हैं किससे? Z से। लेट मी चेंज द डिफरेंट कलर। अभी चाहिए, ओके ओके चलो ठीक है। क्या है एटॉमिक नंबर कितना बेटा आपका? 6 है। नंबर प्रोटॉन्स कितने आपके? 6 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके? 6 है। मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स होगा, बोल के आपका न्यूट्रॉन्स कितने? वेरी सिंपल सर, आपका 12 माइनस पे 6 कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सर, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। इसे क्या नाम दिया गया सर? इसको बोला गया न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में आपके 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है। बाहर क्या शेल है? के शेल, एल शेल। यस या नो? बांटो बेटा, के शेल, एल शेल, एम और एन है। के में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। बचे कितने सर? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को बांट रहे हो, ये आपकी जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को बांटना, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर। पहले में 2 और दूसरे में 4 बांट दो बेटा, के और एल बोलकर 2 और 4 है। मुझे बताओ कि इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सर आउटर मोस्ट शेल एल है। और किसी का भी आउटर मोस्ट शेल, इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो इट मींस कौन सा बेटा? एल है। अब सर इसी वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, वैसे अगर आपसे कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर 6 है। लेकिन बच्चे वैलेंस सेल में कितने? 4 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the valence cell of any atom is known as what? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने बच्चे आपके? 4 है। और वैलेंसी कितनी है? आप पढ़ चुके हैं। देखो क्या सोडियम है, सोडियम है, सोडियम क्या, जो सोडियम है 281 है, ये किसी को 1 डोनेट करता है। वैसे बच्चे क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन किसी को क्या 4 डोनेट करता है, बिकॉज देखो क्या है, एल को पूरा करना है। और मुझे पता है सर ये तो फुल है, ये जो फुल है, अगर एल को पूरा करना है तो इट मींस या इसके पास मर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे है। अब क्या करता हूं देखेंगे, लेकिन जगह इट मीन 4 का रिश्ता है ना, तो वैलेंसी भी कितना? 4 है। और ध्यान देना
कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन कार्बन की अगर पूछे कि प्योर फॉर्म कौन सा है, तो जो आपका नॉन मेटल की फॉर्म पे होता है, तो कार्बन नॉन मेटल। मींस हमने कार्बन की कंप्लीट क्या कर लिया, पोस्टमार्टम कर लिया। फिर से बोलो, मास नंबर कितना है, 12 सब देखा। अच्छा ध्यान देना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर पता कोई दिक्कत नहीं पता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी रिसर्च करना और इसका आंसर जरूर मिलेगा। और प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन है। तो कुछ इस तरीके से हमने कार्बन की इंफॉर्मेशन निकाली, कार्बन का पोस्टमार्टम कर दिया। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं सर। अब बच्चे आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बच्चे है क्या, अच्छा सर ये क्या दिखा दिया आपने, सर ये तो कुछ पिक्चर याद दिला दी। पिक्चर का नाम है, किस किसने बॉलीवुड पिक्चर देखी है? सर मैंने देखी है ना बच्चे, बॉलीवुड पिक्चर चाहिए, पिक्चर का नाम था अपरिचित है। अब मुझे पता आप में से बोलेंगे सर हमने तो नहीं देखी है, बिकॉज आप पिक्चर कौन सी देखते हो, पिंकी मिंकी, पिंकी की दुल्हनिया, मिंकी की दुल्हनिया पिंकी ले गई, ऐसे से पिक्चर देखते हैं। व्हाट इज दिस, कोई लेवल है इसका? ठीक है, इसका मतलब है कि आपका अपरिचित बोल के, इस पिक्चर का नाम क्या आपका अपरिचित है, यस या नो? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो होता क्या है, सेम एक पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अवतार होते हैं। आप बोल सकते हो अवतार होते हैं। आप मुझे बस इतना मेरा पूछना है कि बताओ, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, पर्सन एक है कि नहीं? पर्सन का जो है बस अपीयरेंस तो अलग है, पर्सन का अपीयरेंस अलग है। मतलब क्या, अगर बाहर से देखोगे तो अलग अलग दिखेंगे, तो बाहर से जो देखते हो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस। फिर से बोलो, फिजिकल अपीयरेंस। और यू कैन से व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस या नो, से लाउडली यस या नो। लेकिन जब इसके अंदर जाओगे भैया, इसके अंदर जाओगे, बताओ इन तीनों जो है, ये तीनों चाहिए ये हो, ये हो, ये हो, मिंकू टिंकू पिंकू जो भी हो क्या है, इन तीनों के जो अंदर का स्ट्रक्चर सेम होगा कि नहीं होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, अंदर का स्ट्रक्चर सेम होगा। इसका मतलब सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगे ना। अगर बात करो इन निंकू पिंकू पिंकू की जो भी है आपके यहाँ, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के सर बाहर से दिखने में अपीयरेंस अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर जाओगे ना सर, एक इंसान मिलेगा, ये बदतमीज है, ये क्या क्या पहन रखा है, समझ नहीं आता ही नहीं। तो क्या इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आपकी सर, आपकी जो सेम है, लेकिन फिजिकल के अवतार अलग अलग है ना, ठीक है। और इसको मैंने बोला जुगाड़, इसको संतोष सर क्या बोलते हैं, इसको संतोष सर बोलते हैं जुगाड़ है। क्यों? बिकॉज एक बंदे के अलग अलग फॉर्म्स, फिर से बोलो, एक बंदे के अलग अलग फॉर्म्स, लेकिन सर उसके अंदर का जो नेचर है वो सेम है। और संतोष सर ने बोला जुगाड़, बायोलॉजी क्या बोलती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हम सीखेंगे। बहुत सिंपल है कि एक इंसान की बहुत सारी पर्सनैलिटी आते हैं, बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यस या नो, से लाउडली। अब बच्चे कही है क्या, मतलब मैंने आपको हल्का से ऐसे एक आइडिया दिया कि ना एक इंसान के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर से बोलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब क्या, अच्छा कार्बन के अलग अलग फॉर्म होंगे, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होंगे, मतलब बाहर से देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, उसके अंदर जाओगे तो कार्बन मिलेगा। बाहर से देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा सर, उसके अंदर कार्बन ही मिलेगा। कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या टॉपिक क्या, कार्बन के अलग अलग रूप, कार्बन के अलग अलग रूप है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ कार्बन। फिजिकल क्यों बोला, बिकॉज सर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, इट मींस डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ कार्बन है। कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो। आप बताओ, बाहर का इसका अपीयरेंस देखो, यस या नो, बाहर का बच्चा लोग आप सभी इसका अपीयरेंस देखो। ये क्या है सर, ये तो पता है क्या है सर, ये तो डायमंड है। यस बच्चे, यू आर राइट, यू आर परफेक्ट। ये बच्चे क्या डायमंड है। ये क्या है बालको, सर ये हमें पता है सर क्या है सर, ये आपका है पेंसिल है, पेंसिल। आपने हिंट दे दिया, चैप्टर 3 तो भैया मास्टर कर रखा सर हमने, इसे बोलते हैं ग्रेफाइट। और कार्बन की कौन सी फॉर्म, जो ये आपका ग्रेफाइट है, बताओ इससे करूंगा। और सेम सर ये क्या है सर, ये तो फुटबॉल सा लग रहा है, ध्यान दो इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं फुलरेंस। बोलो क्या चक्का फुलरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये फुलरेंस जो है, इस फुलरेंस के अंदर ये जो गोले गोले है ना, ये गोले गोले नहीं है, आपको लग रहा होगा ये सर हमारी, अच्छा सर ये तो हमने देखा था, ये जो मम्मी जी पहनती है ना हमारी, जो वो है माला, उसके दाने, नहीं 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 नहीं, ये बच्चे बोलिए कार्बन है, कार्बन 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 है। और इस कार्बन कितने होते हैं, C60। फिर से बोलो C60। ये फुलरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, C60। मींस क्या है सर, आप मुझे बताओ, बाहर से दिखने में कितने अलग अलग लग रहे हैं, इसके अंदर क्या है, कार्बन है। ये है क्या, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। बोलो कि डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स। सर ऑब्वियस सी बात है, बाहर से अलग है ना, तो बोल के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। और कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, इसी को क्या बोलते हैं, से लाउडली से बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चे, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब समझ में आ गया सर, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है, इसको एलोट्रॉप्स का नाम दिया गया। कौन कौन से, आपका डायमंड है, ये रहा, छे फ्लोरेंस है, ये रहा ग्रेफाइट है, यस यू नो। अब हम इसको पढ़ने वाले कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सब है। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है,
क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि सर है तो कार्बन लेकिन दिख इतने अलग रहे हैं। तो ये होता क्या, इसके अंदर कार्बन है, अब कार्बन के अंदर, इसके अंदर जो कार्बन है दोस्ती कर रखी है, कि बॉन्ड कैसे बना रखा है, कि आपका रिंग टाइप है, कि आपका जो है 3D फिगर है, कैसा इसके अंदर जो है कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग क्या है, अगर सेम सेम बॉन्डिंग होती तो एक स्ट्रक्चर होता, लेकिन सर अलग अलग बॉन्डिंग है, कार्बन जो जुड़े हुए हैं ना उसका अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न बनने की वजह से सर उसके अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स है। तो व्हाट इज द रीजन, द डिफरेंट फॉर्म्स अराइज फ्रॉम द डिफरेंट वेज एटम्स में बी बॉन्डेड, किस तरह दोस्ती कर रखी है, ये आपका रीजन है। तो हमने हल्का सा क्या आइडिया लिया कि सर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सर याद आ गया, अपरिचित की बात याद कर दी, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स ये क्या होंगे, आपके एलोट्रॉप्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सेम। अब बढ़ते हैं आज के, अब इसे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस की बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्यों, बिकॉज ये एनसीईआरटी मेंशन है तो पढ़ना जरूरी है। बच्चे आगे बढ़े क्या है, चलो अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बच्चे मैं एक हाथ में लूंगा डायमंड, एक हाथ में ग्रेफाइट, दोनों को कंपैरिजन करूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा फ्लोरेंस के पास है। अब बच्चे कुछ इस तरीके से कंपैरिजन है, और ये आपका फिगर और ये आपका फिगर है। आप मुझे बताओ, इसके इंटरनल का फिगर दिखाया मैंने, इंटरनल जो आपके कार्बन जुड़े हुए हैं उनका सेम होना चाहिए, अलग, सर ऑब्वियसली अगर सेम होते ना तो बाहर का अपीयरेंस सेम होता, लेकिन अलग है ना, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, सर ये तो फिर से गोले गोले आ गए, सर ये रेड रंग की बॉल है और ये वैसी बॉल है, मुझे बोल नहीं चाहिए क्या, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन, ये सर से लाउडी सेम कार्बन है कार्बन है कार्बन है। आप मुझे बताओ डायमंड कैसा होता है, सर डायमंड ना देखो इसमें इतना डिफरेंस है, डायमंड हम पढ़ चुके हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 में, कि डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, पहला पॉइंट वही है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट सर, ग्रेफाइट सर हार्ड नहीं होते, ये तो स्मूथ और स्लिपरी होते हैं, स्मूथ और सॉफ्ट स्लिपरी होते हैं। और सर ये पढ़ेंगे, याद कुछ याद आया, कुछ गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर पढ़ने वाले, चेक मींस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। देन चेक क्या, ऐसे क्रिस्टल्स की बात करूं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, लेकिन सर ग्रेफाइट पेंसिल की जो निप है चेक है ब्लैक कलर्ड और ऑपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या लाइट पास हो जाएगा, ऑपेक बच्चे क्या नहीं होगा, बिकॉज क्यों सर ऑपेक लाइट को पास नहीं करने देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पहले संतोष सर के प्लेटफॉर्म पे आए, संतोष सर भैया कुछ तो सिखाओ सर, कुछ तो अलग सिखाओ, कुछ तो अलग, तो बुक में भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक ट्रिक याद करवा रहा हूं बच्चे, बोल के आपको मैं एक ट्रिक याद करवा, हो जाओ तैयार। ट्रिक याद करने से पहले सब बाल खड़े कर लो अपने, सब बाल खड़े कर लो, बहुत कैडी ट्रिक है, बहुत कैडी ट्रिक है, पानी पीना पड़ेगा एक जरूर। राम क्या हो गया बच्चे, हरकतें मेरी ना बच्चों ऐसी, अभी भी वैसी है, अभी भी वैसी है, बिकॉज चलो बच्चे तो क्या है, अब ध्यान, सब ध्यान दो बेटा, सब ध्यान दो। डायमंड है, डायमंड को सर हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में ना डायमंड, यस यहाँ लिखा डायमंड है, मेरी हिंदी वैसे ठीक ठाक ही है, चेक कर लेना। ग्रेफाइट को चलिए क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, चेक ग्रेफाइट लिख दिया, ग्रेफाइट ये चलो। अब बच्चे कुछ नहीं कर रहा, मात्राओं को हटा दो, क्यों, बिकॉज से बचपन में मात्राओं में बहुत गलती होती थी हमारी, तो मात्राओं को हटा दो, हटा देते हैं सर, मात्राओं को हटा दो, मात्राओं ऐसे लिखते हैं, मात्राओं है जो भी मात्राओं गलत लिखा है, मात्राओं को हटा दो, हटा दे, इसमें इसको हटा दो, ये जो चीज ये भी तो मात्रा है, ये आपका अनुस्वार है, हटा दो क्या, अब बचा क्या, ड य म ड ना, चेक गिनना 1 2 3 4, बस ध्यान रखो कि सर यहाँ पर जो है आपका 4 है, यस नो, यहाँ जाओ बेटा। ग्रेफाइट सर मात्राओं को हटा दो सर, ये मात्रा हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ई भी तो मात्रा है, हटा दो, कितना बचा, ग फॉर इट मींस 1 2 3, यस नो, से लाउडली, यस नो। इसका मतलब सर कुछ आपने बात तो बताई यहां से, अब सर आपने घुमा फिरा के बता दी, लेकिन बताई तो है बच्चे, क्या बताइए आपको, क्या, एक सेकंड बच्चे क्या बताइए मैंने आपको, ये है कि बच्चे डायमंड में ना जो एक कार्बन होगा वो कितने से, ड मड़ा, वो एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा, 4 से, और बच्चे ग्रेफाइट बोलो क्या 1 2 3 में एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा, 3 से होगा, इसमें एक 4 से जुड़ा होगा, इसमें 3 पे। सर ये कोई ट्रिक हुई है क्या, हम तो याद कर लेते बच्चे, याद तो कर लेते, अक्सर मेरे टाइम में हुआ, भूल जाते हैं, कंपैरेटिव में तो खासकर भूल जाते हैं, 2 था 3 था 4 था 5 था, पता ही नहीं क्या था। इसका मतलब चाहिए ट्रिक से याद करो, डायमंड क्या है, लिखो मात्रा हटाओ, लिखो मात्राएं क्यों हटाई, मात्राएं बहुत गलती होती है सर, इसलिए ठीक है। अब पढ़े बच्चे, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्या है बोलो 1, अगर मैं इसको कंसीडर करूं बीच वाले को 1 2 3 और आपका 4, यस ये नो, चेक यस ये नो क्या है, और कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है सर, ऐसे देखो ये भी है, ये भी है, इट मींस सर ये 3D स्ट्रक्चर है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, से यस ये नो, ओके बेटा। यहां आ जाओ, चेक है आपको दिख रहा है, ये है क्या, सबसे पहले क्या है, ईच कार्बन कितने से जुड़े होंगे सर, 3 से, क्यों, ग्रेफाइट है, इस बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम है, यहां स्ट्रक्चर कैसा होता है 3D, यहां तो ऐसा
बच्चे देखो क्या है, ऐसा मान लो कि सपोज कि ये आपका है, ये आपका हेक्सागन बच्चे दिख रहा है, कहते हो ध्यान से देखो, एक साइड 2 3 4 5 है ना, 6 है ना, 6 6, ये ऐसे 6 है, फिर 6 फिर 6, नीचे बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे बन रहा है देखो, 1 फिर 2 फिर 3 4, तो ये एरे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आपका एरे है। और एरे कैसा अच्छा आपका, एरे कैसा आपका, हेक्सागनल की पेंटागनल आपका, एक सेकंड, आपका एरे कैसा बेटा आपका, कि सर 5 जवाब 6 6 का देखो, 1 2 अच्छे देखो नीचे, 1 2 3 4 5 6, मींस इसे बोलते हैं हेक्सागनल एरे। हेक्सागनल एरे मींस यहां पर है क्या सर, एक कार्बन 4 से, एक कार्बन 3 से, इसका स्ट्रक्चर 3D, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागनल एरे। हेक्सागनल क्यों, 6 6 6 6 ऐसे 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 है ना बच्चे। आप बताओ डायमंड सर गुड कंडक्टर है कि बैड, सर ये तो बैड है। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर और यू कैन से बैड कंडक्टर। एंड व्हाट इज ग्रेफाइट, इट इज अ गुड कंडक्टर। इफ समवन आस्क यू कार्बन की वो कौन सी फॉर्म है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो व्हाट विल यू आंसर, ग्रेफाइट है। वैसे कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन की ये जो फॉर्म है ये एक्सेप्शन में आता है, और ये जो है गुड कंडक्टर है। मेरे ख्याल से बच्चा लोग कुछ डिफरेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस ये पॉइंट था, इसको अपने ट्रिक्स याद कर लिए, बाकी तो हलवा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने कहा 3 होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरेंस। अब फुलरेंस को डिस्कस कर ले, बहुत सिंपल है बच्चे। फुलरेंस भी एक क्लास है, एक क्लास है, ग्रुप को बोलते हैं, एक को नहीं बोल रहे, पूरे ग्रुप को बोलते हैं कार्बन के एल्ड्रोस में से, जिनमें से क्या एक को आपकी बुक में मेंशन किया गया, वो है आपका C60। C60 क्यों नाम दिया, बिकॉज इसमें कितने कार्बन है, 60। कुछ इस तरीके से फुटबॉल की तरह आप बोल सकते हो, फुटबॉल की तरह अरेंज है, जहां पर ये जो दिखना चाहिए आपका, ये जो कॉर्नर चाहिए, क्या बोलो सब, ये सब कार्बन ही तो है, कार्बन ही तो है। इट मींस द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 व्हिच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल है। और C60 को ना किसने डिस्कवर किया था सर, यूएस के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। अगर यही चीज इंडिया ने खोज की होती तो इसका नाम कुछ इस तरीके से होता, रामनाथ पामनाथ, इस तरीके से। वो सो सॉरी, रामनाथ तो हमारे प्रेसिडेंट जी का नाम है। मान लो क्या ये होता कि छोटे लाल का बेटा जेठालाल, छोटे लाल का बेटा जेठालाल है ना, ठीक है, लेकिन नाम क्या है, यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम है, द मॉलिक्यूल वॉज नेम फुलर है ना, ठीक है। मतलब वहां पर तो ऐसा होता होगा, बकमिंस्टर फुलर प्रेसिडेंट सर, हमारे यहाँ पर राम प्रेजेंट सर, यस सर मैं आया हूं, है ना, चाहिए इस तरीके से। मतलब क्या सर, इनका नाम कोई पूछने की बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज सर इनकी जो डिस्कवरी की ना, जिन्होंने खोज की, उनके नाम से है। यस या नो, ये ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने डायमंड और ग्रेफाइट पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये ट्रिक प्लीज नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट मुद्दे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ अप्रोच हो रहा हूं। मुझे आप बताओ सर, अगर मैं बात करूं ना कि जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा, चैप्टर 3 था आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा आपने। वहां पर होता क्या है सर, अल्टीमेटली क्या करते हैं, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ भी, मैग्नीशियम हो गया, वो ना अपने 8 पूरा करना चाहता है। 8 क्या होते हैं सर, वो अपने बेसिकली जो शेल्स है ना उसको फिल करना चाहता है, शेल को फिल करना चाहता है। ध्यान दो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, K और L, बाटो बेटा 2 और 4, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे बताओ L को कितने पूरे करने होते हैं सर, L को 8 करने होते हैं। तो यही लॉजिक है, कार्बन अपने 8 पूरे कैसे करता है, सोच के बोला। चेक, मान लो कुछ भी करे, अगर इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त हो गया, तो ऐसे में क्या बन जाएगा, K और L, तो इट मींस 2 और, बोलो क्या, 2 और 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसी चाहे कुछ भी जुगाड़ लगाए, बॉन्डिंग करे, कोवेलेंट कुछ भी करे, आपका 2 8 हो जाएगा। 2 8 किसका होता है, किसका होता है सर, 2 8 तो सर पड़ा हुआ है, नियॉन का होता है, नियॉन का होता है। और नियॉन क्या है सर, नियॉन तो नोबल गैस है। नियॉन बच्चे क्या है आपका, बोलो नोबल गैस है कि नहीं, नोबल गैस है। क्यों, बिकॉज सर नोबल गैस क्या होते हैं सर, इनके ना, इनके जो भी शेल्स है, K शेल और L शेल कंप्लीटली फुलफिल होते हैं, और ऐसे को हम बोलते हैं नोबल गैस है। इसका मतलब कार्बन अपना जो है, कार्बन कैसे अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करेगा, कार्बन कैसे अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करेगा, ये हमारा मुद्दा है। हाउ डज कार्बन अटेन्स इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या बोल सकते हो कैसे वो ऑक्टेट पूरा करेगा, कैसे वो 8 पूरा करेगा। तो पूरी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर कार्बन किस तरीके से 8 पूरे करता है उसको समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, इतना आपने सीखा कि सर कार्बन जब नोबल गैस बनेगा, किसकी तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सर, वो हो जाएगा नियॉन का। अब छोटी सी ट्रिक बताऊं, क्या एक ट्रिक, बोलो क्या है, बोलो क्या, 10 ने, बोलो क्या, 10 ने 20 का, 10 ने 20 का मर्डर कर दिया, 10 ने 20 का मर्डर कर दिया। ने से क्या है Ne, का से क्या है Ca, फिर से बोलो, ने से क्या है Ne, का से क्या है Ca। तो 10 ने 20 का, तो 10 से क्या नियॉन, Ca से बोलो कैल्शियम 20 में। कुछ छोटी छोटी बातें ये ना बच्चे बहुत काम आती है, एग्जाम टाइम बहुत काम आती है, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़े कैसे सुनो, अब बताओ तो कार्बन अपने 8 पूरे कैसे करता है। अब बच्चे 8, ये 8 किसका है, ये जो 8 है ना बच्चे, ये सिंपल, और ये 8 किसका, आप समझ गए होंगे, ये 8 किस तरीके से दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पर ये 8 तो है, ऊपर से येलो, ऊपर से यहाँ पर ना कुछ ये जो है इनकी आंखें बना रखी है, कोई यहाँ नाक बना देगा ऐसे, ऐसे ना हंसता हुआ, हे हंसते हंसते ना। और सेम कुछ क्रांतिकारी ऐसे होंगे सर, कुछ क्रांतिकारी ऐसे 8 भैया आग लगा देंगे, कैसे 8 पूरे करता है। तो ये है सस्ते नशे वाले, और ये है जनवन, और ये समझ जाओ
ओके बेटा, सो बच्चे जस्ट किडिंग कर रहे हैं, जस्ट किडिंग बोले कि आपको थोड़ा खुश करने के ताकि आप स्माइल एक फेस आए और सीखने बहुत मजा आए। तो कार्बन अपने आर्ट पूरे कैसे करता है, तो क्या इसके लिए आप बेताब हैं जानने के लिए? चलो जी तो है क्या? अगर मैं क्या बात करूँ, एक सेकंड की अगर बात करूँ कार्बन की बांटो KL, तो इसी कहानी को जानने के लिए बने रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ। तो 2 और 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब सर एक काम करते हैं, कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन चुपचाप ले ले, अगर ले थप्पड़ मारो सर खींच के, और सेम या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्यों? बिकॉज़ जब किसी से 4 लेगा तो इसके 2 और 8 हो जाएंगे, 2 और 8 है तो पूरा हो गया। या किसी को अगर 4 दे देगा तो ये तो गायब हो गया, L गायब हो गया ना, तो बचा क्या K, और K भरा हुआ है ना चाहिए सुनो। इट मींस कार्बन अगर किसी से 4 लेगा तो क्या बनेगा C4 माइनस कि C4 प्लस। सर ऑब्वियस बात है, जो एक्सेप्ट करता है ना वो बनेगा C4 माइनस है, और कार्बन किसी को 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा C4 प्लस है, और माइनस वाले को हम बोलते हैं, मैंने पूछा भी था, इसे बच्चे बोलते हैं एनायन, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं कैटायन है। अब चेक करते हैं ऐसा करने से क्या होगा, क्या कार्बन इस रास्ते को चुनता है, अगर नहीं चुनेगा तो क्या करेगा, बने रहिए, ठीक है। बहुत सिंपल बेटा, देखो क्या है, अगर बात करो कार्बन को ड्रॉ करो, कार्बन को ड्रॉ करोगे तो ये बोलो कैसा, कार्बन का प्यारा सा न्यूक्लियस है, ये K शेल है और बाहर बचे क्या आपका L शेल है, ये नोटा। अब सुंदर से दूसरा बार कर लिया, एक सेकंड, ठीक है, चलो चलो हाँ जी, ये बोलो क्या सर, यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, और आपके पास जो है 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर क्या है सर, ये K शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, और 1 2 3 4 है ना चाहिए सर, ठीक है। अब चेक करते हैं, मुझे बताओ न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स का होता है। प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा बच्चे, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है ना। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव है और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, इट मींस बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं सर, बिल्कुल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं बच्चे, बिल्कुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस या नो, से लाउडली, यस या नो सर, बिल्कुल है। इसका मतलब कि इन दोनों की जो दोस्ती हो रखी है, आपके जो न्यूक्लियस को बाहर ही खींच रहे हैं और सेम इसको ये, मतलब इक्वल फोर्स है, बिकॉज बाहर क्या है 6 नेगेटिव, अंदर क्या है 6 पॉजिटिव है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बिकॉज जो है आपकी अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर है। लेकिन बच्चे अगर आपने बोला सर, आपने बोला कि अगर ये 4 किसी से ले, अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले, अगर मुझे बताओ कि अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास क्या प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर, प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 है, प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 6 प्लस 4 बोलो क्या है सर, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब हमने मान लिया कि किसी से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो ऐसे में होगा क्या, देखते हैं। हमने क्या देखा, अच्छा सर ऐसा करने से ना न्यूक्लियस के पास कोई चेंज नहीं आया, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स पहले भी थे अभी भी है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, कितने, 6 प्लस 4 10 हो गए। आप मुझे बताओ, पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन अब कौन जीत जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे में जो न्यूक्लियस है, इसको बताओ, ये न्यूक्लियस है, पहले क्या था सर, देखो इसको ये खींच रहे थे और इसे ये खींच रहे, लेकिन अब क्या हो गया सर, डोमिनेंट कौन होगा सर, डोमिनेंट ये हो गया। अगर ये डोमिनेंट हो गया, अगर मुझे अच्छी सोच के बोला, अगर ये डोमिनेंट हो गया तो ऐसे में न्यूक्लियस को बाहर की तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, ऑब्वियसली खींचे, क्यों, बिकॉज सर देखो न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, 6 प्रोटॉन्स है और बाहर हो गए 10 है, तो ऐसे में इसको बाहर खींचेंगे, तो जो न्यूक्लियस है आप बताओ स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल, फिर से बोलो, स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल। मुझे पता बहुत होशियार हो चुका है सर, न्यूक्लियस कैसा हो गया सर, न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि न्यूक्लियस कैसा हो गया, अनस्टेबल है। अब कोई एटम चाहेगा कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, नहीं ना, इसीलिए कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। मतलब क्या सर, क्या अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता तो कौन सा बॉन्ड बनाता, आयोनिक बॉन्ड है, तो सर इस तरीके से नहीं बना रहा, एक तरीका तो क्या इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहा। अब बताओ क्या क्या सीखा कि सर अगर किसी से 4 ले लेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, प्रोटॉन 6 है, 6 और 10 सर कैसा हो गया, न्यूक्लियस अनस्टेबल, क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस को बाहर खींचेंगे। आजा बेटा तू आजा, नहीं तू बाहर, नहीं तू बाहर है, इस तरह ठीक है, सेम बचेगा। अब सेकंड केस, ये था केस नंबर फर्स्ट, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले लेता। अब केस नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन हियर। ये कौन सा केस है, कार्बन किसी को 4 दे के C4 प्लस आपका कैटायन क्यों नहीं बन जाता, देखते हैं क्यों नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, फिर से वही है, मुझे बताओ, सेम क्या वही एनालॉजी लेंगे। यहाँ कि आपका न्यूक्लियस है और बाहर आपके क्या है, शेल्स हैं, के और एल। यस से लाउडली, लेट मी चेंज द कलर, और लेके आते हैं कौन सा कलर चाहिए, सपोज मेरे पास आ गया ग्रीन, ठीक है। देखो क्या है, अब बच्चे यहाँ पर क्या है सर, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में आपके 6 प्रोटॉन्स और फिर से बोलो क्या आपका 6 न्यूट्रॉन्स है, बाहर क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 2 3 4। यस नो, अब बताओ मुझे, अगर बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज नेगेटिव है, ये आपका जो किसी को डोनेट क्यों नहीं करता। अब मुझे बताओ क्या इतना आसान है, इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और आपका इसका चार्ज क्या पॉजिटिव,
इट मींस न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियस जो है सर उसको अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या बाहर से अगर आप उसको लेना चाहोगे ना, अगर बाहर से ले जाना चाहोगे तो वही बात होगी ना कि आप टग ऑफ वार खेल रहे, रस्सी खेल रहे हो, ठीक है। सपोज ये रस्सी आपके हाथ में और रस्सी मेरे हाथ में, अब ठीक है ये जब तक डोमिनेंट, सोच के बोला मैंने जहां ताकत लगाई तो आप मेरी तरफ आ जाओगे, आपने तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, चाहिए सुनो। तो इसका मतलब कैसे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो पक्का मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, किसी की फॉर्म में दो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक एनर्जी नहीं दोगे तो उसे बाहर कैसे खींचोगे सर, क्योंकि उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है सर, 1 2 3 4 है, एक को देने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इन 4 को जब देने के लिए हमने एनर्जी का सौदा किया, जब मैंने देखा एनर्जी कितनी चाहिए भैया, एनर्जी इतनी सारी चाहिए भैया, एनर्जी इतनी सारी चाहिए। अब इतनी एनर्जी कहां से लाओगे, क्या चाचा की दुकान पे, क्या लाला की दुकान से लाओगे, नहीं ना। इसीलिए बच्चे सर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करने के लिए हमें बहुत आपका जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि सर इम्पॉसिबल है। जो कैसा बच्चे आपका इम्पॉसिबल है, मतलब क्या है सर, बहुत सिंपल है। पहले केस में 4 लेगा तो 10 + 6 आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल। सेकंड केस में कि सर उस 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कार्बन ये भी नहीं करेगा। तो सोच के बोला क्या कार्बन ये इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, नहीं, बिकॉज 2 रास्ते होते हैं, या डोनेट या एक्सेप्ट। डोनेट या एक्सेप्ट है, ना डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, ना डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर, तो करेगा क्या तू। अब इनकी मां ने पूछा तो बेटा करेगा क्या, ना तो डोनेट कर पा रहा है ना तो जो है एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या करें। इसका मतलब मां मैं आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। वही क्या बोलता है कार्बन, मां मैं आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो क्या करेगा बेटा, मां मैंने पढ़ा हुआ है कि मैं शेयरिंग करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ ट्रांसफर की बात कर रहा है। मैं अपना ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, मैं अपने देश में सेवा करूंगा, अपना ट्रांसफर नहीं करूंगा। और देश में सेवा बोले तो शेयर, सेवा बोले तो शेयर। फिर से बोलो, ट्रांसफर होना चाहता है कार्बन, नहीं, क्या बोलता है कि सर मैं देश में सेवा करूं। सेवा कैसे करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, अपने एफर्ट्स को शेयर करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और पूरे फैमिली को क्रिएट करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, पूरी फैमिली को क्रिएट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और पूरी फैमिली क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या, कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाता है, नहीं। रीजन देखा, क्या कार्बन कुछ ना कुछ करेगा। कार्बन अपने 8 पूरे कैसे करेगा सर, उसके पास रास्ता है शेयरिंग करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको अगर याद हो तो जिस तरह अगर ट्रांसफर से करता तो कौन सा बॉन्ड बनता सर, आयोनिक बॉन्ड बनता, लेकिन ट्रांसफर से नहीं कर रहा तो क्या करेगा सर, इसके पास दूसरा रास्ता मिल गया। बोलो क्या, कोवैलेंट बॉन्ड है सर, ये शेयरिंं करके अपने 8 पूरे कर ले। क्यों, 8 तो पूरे करने हैं, तो शेयरिंग करेगा और उसी शेयरिंग से बनने वाली जो दोस्ती, बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब हाउ डज कार्बन ओवरकम्स इट प्रॉब्लम्स, कि ना चलेगा ना देगा। तो सर कार्बन overcomes this problem by sharing of electrons, किससे करेगा वो देखने वाले हैं, लेकिन शेयरिंग करके अपने 8 पूरे कर लेगा, अपने परिवार को स्थापित कर लेगा। तो यहां से क्या सीखा कि सर रीजन देखा कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कार्बन कोवैलेंट की तरफ क्यों जाता है। अब बच्ची जो बातें पढ़ी ना, इसी को एक लैंग्वेज की फॉर्म में देखते हैं। कुछ इस तरीके से कार्बन अपने 8 ऐसे पूरे करता है। ये क्रांति, ये नॉर्मल 8 ये हमारे बच्चों का, बालिकाओं का है, और सेम चीज हमारे क्या है, क्रांतिकारी का। मेरे ख्याल से आया यहाँ पर चाहो। तो टॉपिक क्या है, हाउ डस। अब मैं जो बातें बोली ना उसी को वर्डिंग में दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। ये सारी वर्डिंग मैंने एनसीईआरटी से लिए, कहीं भगना नहीं है। आप अगर लेक्चर भी कंप्लीट करोगे ना तो एनसीईआरटी तो भैया ऐसे एनसीईआरटी हो गई, चलो ठीक है। हाउ डस कार्बन अटेन्स नोबल गैस कन्फर्मेशन, बहुत सिंपल है। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स है। या फिर गेन करेगा तो C4- बनेगा, लूज करेगा तो C4+ बनेगा। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं करता, देखो है क्या, बहुत सिंपल है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और बन सकता है C4-, लेकिन सर ऐसा करने से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस बचे क्या, 6 प्रोटॉन्स होएगा, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस कैसा अनस्टेबल रहेगा। सेकंड बचे क्या, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और C4+ बन सकता है, लेकिन ऐसा करने के लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्बन इस तरीके से नहीं करता। तो कार्बन करेगा क्या, हाउ कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सर बता तो दिया आपने, सर शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग बच्चे करेगा, किससे करेगा, हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन
और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स है। और यहां से ना सीबीएसई अक्सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेती है कि कार्बन अपने 8 कैसे पूरे करता है। ये तुमने अपनी बैंक में बताया अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये टॉपिक क्या है, हाउ डज कार्बन अटेन्स इट्स नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन, कुछ इस तरीके से। सर ये 2 पॉइंट से इतना तो क्लियर हो गया कि आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा आपका शेयरिंग करेगा। शेयरिंग बोले तो क्या, साइंस इसे बोलती है कोवेलेंट बॉन्ड। यस या नो, से लाउडली यस या नो। अब हम सीखने जा रहे हैं कार्बन कैसे अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बहुत सिंपल, तो क्या बहुत सिंपल, क्या है मैं आपको हल्का सा एक आइडिया तो क्या, देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं बात करूं NaCl है, NaCl है, तो अगर Na के पास होता है 281 है, मैं उसको उसको क्लियर करूंगा। जब पहले ये समझो 281 और ये बोलो क्या 287 है, ठीक है। आपके सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक ही कम है, तो Na क्या करता है सर, Na क्या करेगा सर, Na के ना देखो क्या आपका, अब ध्यान देना, जब भी बॉन्डिंग बनाएंगे ना, जब भी बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो आयोनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, हमेशा बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं। फिर से बोलो, चाहे आयोनिक बॉन्ड बनाओ चाहे कोवेलेंट बॉन्ड है, हमेशा क्या काम आएगा बच्चे, हमेशा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से हम डील करेंगे ना, ठीक है। अब बताओ सोडियम के वैलेंस कितना है, 1 है, तो चुपचाप 1 कर दो। Cl का वैलेंस कितना है, 7 है, तो ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस से दिखाओ, 1 2, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पढ़ चुके हैं। और यहां पर क्या होगा सर, ये ट्रांसफर कर देगा और ये बन जाएगा Na+ है ना, और ये बोलेगा Cl- है। पहले ये सोडियम का एटम था, पहले सोडियम का एटम था, अब क्या बन गया सोडियम का कैटायन। ये क्लोरीन का एटम था, क्लोरीन का एनायन है, और Na और Cl ने दोस्ती कुछ इस तरीके से कर ली। लेकिन बच्चे यहाँ पर तो ट्रांसफर हुआ, हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होगा, मानो सपोज ये A और B बेटा है ना, तो A के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, सोचिए एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, एक रख दिया शेयरिंग के लिए। सेम B के पास एक है, B ने रख दिया शेयरिंग के लिए, और दोनों ना दोस्ती कर लेंगे, कुछ इस तरीके शेयरिंग कर लेंगे। हम इसको पढ़ने वाले हैं ग्रेड 10 में, बस इतना समझो कि सर अच्छा तो इस तरीके शेयरिंग होती है। और शेयरिंग में अब मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, सोच के बोलना, जब आपने ट्रांसफर करवाया तो क्या यहाँ चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हो रहा है सर। और जब बच्चे शेयरिंग करवाए तो क्या यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगे काम आने वाला है। फिर से बोलो, आयोनिक बॉन्ड बनाते समय कि सर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे में प्लस और माइनस आ जाता है, लेकिन शेयरिंग के ऐसा नहीं होता। तो आयोनिक बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, charged particles, but covalent bond does not lead to the formation of charged particles है। आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। फिर से बोलो, आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, यस सर, यस सर, बिकॉज ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कोवेलेंट से बनने वाला कंपाउंड बच्चे क्या आपका कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब हम इसको सीखते हैं। अब मन में आया होगा कि सर क्या कार्बन ही सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है। कार्बन नहीं, बाकी बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कोवेलेंट बॉन्ड को चुनते हैं। और वो कैसे, वो देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से देखा कार्बन अपने 8 पूरे कैसे करता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे इतना तो क्लियर करवाया कि क्या सिर्फ कार्बन ही करता, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, सिर्फ कार्बन नहीं करता, बाकी बहुत सारे हैं जो करते हैं। चेक करते हैं, अच्छा कौन चाहिए आपके, एक सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं बॉन्डिंग। हम क्या सीख रहे हैं, बॉन्डिंग सीख रहे हैं। और बॉन्डिंग कौन सी, हम ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चे आपका शेयरिंग की बात करेंगे, सिर्फ बच्चे हम शेयरिंग की बात हम करेंगे, ठीक है। इसमें चेक है, चलो हाँ तो क्या है आपके पास है, क्या सपोज बेटा मेरे पास बोल क्या सिंपल सा है, जरूरी नहीं कार्बन नहीं करता, बाकी भी है H2, फिर से बोल क्या H2 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। और जब भी बच्चे बॉन्डिंग बनाएंगे ना, चाहे आपका आयोनिक की बात करो, चाहे आयोनिक है चाहे आपका वो है, बस मेन मुद्दा क्या है सर, मेन मुद्दा आपका है कि सर कैसे ना कैसे वो अपना नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन को पूरा कर ले। आई रिपीट बच्चे, जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे 3 बातें ध्यान रखना। पहली बात क्या, टारगेट क्या है सर, अल्टीमेट टारगेट ये है नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन पूरा करना। सेकंड बोलो क्या है सर, सेकंड आपका बच्चे क्या होता है, आपका हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे सर, हमेशा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे। फिर से बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे। तीसरा बोलो क्या है सर, तीसरा क्या, इक्वल शेयरिंग होगी। इक्वल बोले तो क्या, अगर 2 है A और B, मैंने बोला बच्चे A और B है, A ने बोला मैं 1 शेयर करूंगा, B ने बोला मैं भी 1 करूंगा, A ने बोला कि मैं 2 शेयर करूंगा, B ने बोला मैं 2, A ने बोला 3, B ने बोला 3। मींस क्या है, इक्वल शेयरिंग होगी। भैया हमें मता नहीं, चाहे तू मेरे चाचा का लड़का है चाहे फूफा का लड़का है, मैं इक्वल शेयरिंग करूंगा। ये कौन बोलता है, ये बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड। यस या नो, 3 टाइप से क्या है, 3 बातें ध्यान रखना, 3 बातें हैं। नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे। तीसरी बात सर क्या है, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। ए ने 1, बी ने 1, ए ने 2, बी ने 2। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम H2 का बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। अब बताओ H है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ H, से लाउडली सर, Z इक्वल टू 1 है। इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स K और L, सर आपका 1 है। इसका मतलब सर हाइड्रोजन को अपने K शेल को पूरा करना है। अब बताओ K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2।
मतलब सर इसको K को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो सर आप H ये रहा और H ये रहा। अब बच्चे होता क्या है, आप देखो सोच के बोलना, होता क्या है कि H ना, H ने बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, H ने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों खाली बैठे थे, तो इन्होंने बोला एक काम करते, दोस्ती कर लेते ना, मैं भी एक शेयरिंग करता हूं, आप एक शेयरिंग करो, फिर काम बन जाएगा। कैसे करते देखो, ठीक है, H ने बोला कि मैं तो एक शेयरिंग करूंगा, H बोलता अच्छा मैं भी चंटू बेटा मैं भी एक दूंगा, ऐसे करने से H बोलेगा ठीक है मैंने शेयरिंग कर ली, 2 पूरे कर लिए, H ने क्या पूरे कर लिए? 2 पूरे कर लिए। तो कुछ इस तरीके से H और H ने दोस्ती कर ली, दोनों का काम चल गया, और H और क्या, और ध्यान ना ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो दोस्त है उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। बच्चे बोलो क्या आपका, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड का नाम देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन ने कुछ इस तरीके से अपने नोबल गैस कन्फिगरेशन को पूरा कर लिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना, जब हाइड्रोजन ने शेयरिंग करी तो किसकी जैसा बन गया? ऑप्शन है हीलियम की जैसा बन गया, नियॉन की जैसा बन गया, कि आर्गन की जैसा बन गया। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या था? नोबल गैस कन्फिगरेशन को पूरा करना। चेक करो क्या नोबल गैस को पूरा किया? सर ऑब्वियस सी बात है, 2 पूरे कर लिए। दूसरी बात, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम, बिकॉज बेचारा ये तो गरीब था सर, एक ही था वही काम आया। तीसरा क्या, इक्वल शेयरिंग में बिल्कुल हुई, H ने एक तो इसने भी एक है, यस चलो से लाउडली, तो H2 कुछ इस तरह बनेगा। अब बात करते हैं किसके बच्चे? O2 की। O2 कैसा आपका? ये है सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, डिफरेंस है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर इफ सुना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O एंड O2, सर O इज द ऑक्सीजन एटम और O2 इज द ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सर इसका जो एटॉमिक मास होगा बच्चे वो होगा आपका कितना? 16U, और इसका कितना? 32U है। छोटी छोटी बात लेकिन ध्यान रखनी है, क्लास 9 को नहीं भूलना। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन है। अब अच्छी O और O है, हमेशा बोलो क्या है, नोबल गैस कन्फ्यूजन करो, क्या है KL, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? Z, इसका 8 होता है। कैसे याद रखोगे? देखो O है बेटा, O यहां से कट लगा दो, क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया बच्चे? तो 8 नहीं बन गया। फिर से बोलो क्या है, O क्या है? ऑक्सीजन, यहां से कट लगा दो, क्या बन गया? क्या बन गया? अच्छा 8 नहीं बन गया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 है, ठीक है। अब लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, तो बोलो क्या 2 और 6 है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे? ये वाले कि ये वाले? सर आपने बताया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, तो वैलेंस के 6 है, मतलब इसके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। जरूर नहीं है सिर्फ डॉट से दिखाना, एनसीईआरटी में क्रॉस से दिखाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉट से दिखाओ क्रॉस, बात एक ही है, बस डिपिक्शन है। 1 2 3 4 5 6 है, कोई दिक्कत है? अब बताओ, ये वही बोलते हैं यार मुझे अपने 8 पूरे करने, मुझे अपने 8 पूरे करने, तुझे भी अपने 8 पूरे करने, कुछ जुगाड़ लगाए। हाइड्रोजन तो जुगाड़ लगा लिया, हम भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ओ क्या बोलता है? ठीक है हम शेयरिंग करते, चलो क्या है, ओ कितना बोलो क्या? 1 2 3 4 5, उसने बोला एक काम करते, एक दे दे मुझे, सब एक दिया पर 7 बोल क्या, अगर इसने एक दिया तो क्या ये बोलेगा भैया मैं तो धनी हूं, मैं तो, मेरा दिल तो इतना बड़ा है, मैं तो 2 दूंगा? नहीं बच्चों, एक ही देगा, क्यों? बिकॉज रूल है ना, 1 2 3 4 5 और ये बोले क्या 6। अब चेक करते हैं 8 पूरे करे, अल्टीमेट गोल क्या है? नोबल गैस कन्फिगरेशन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हुआ सर? इसने तो 8 पूरे, क्या इसने अपने इस केस में 8 पूरे के लिए नहीं कर पाया? इसका मतलब ये शेयरिंग काम नहीं आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चला, एक एक इलेक्ट्रॉन जगह एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो आपका इसका मतलब क्या सर? सिंगल बॉन्ड से काम चला क्या? सिंगल दोस्ती काम नहीं नहीं नहीं, तो क्या करेंगे सर? एक काम करें, 2 करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है चेक करो, ये O है और ये O है। लेट मी चेंज द कलर, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर, आजा ब्यूटीफुल बदतमीज, ये ना, ठीक है बोल क्या 1 2 3 4, 2 करते हैं ना, 5 6 है। अब O का करते हैं 1 2 3 4, कितने देगा? 2 ही देना, इक्वल शेयरिंग है 5। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात बन गई सर, बात बन गई, ये रहा और ये रहा, और इस तरीके से कैसा इक्वल शेयरिंग हुई, क्यों नहीं? नोबल गैस कन्फिगरेशन पूरा किया नहीं किया सर, इक्वल शेयरिंग में, और क्या काम आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ इस तरीके दिखा। और बच्चे क्या O, ये आपका 1 2 3 4 बोल के पावर क्या 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड, क्यों? बिकॉज इससे एक सिंगल, इससे एक सिंगल, तो डबल बॉन्ड हो गया। यहां पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? कि सर यहां पर एक 1 कोवेलेंट बॉन्ड है। सर यहां पर कितने कोवेलेंट है? सर यहां पर 2 है, ये एक नहीं बोलेंगे इसको, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना, बिकॉज 2 बार शेयरिंग हुई है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्या सीखा कि सर अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब बच्चे एक और सीखे बच्चे, बोल के एक आपके पास क्या है? N2 का, ठीक है N2 है, इसे नाइट्रोजन बोलते हैं। फिर से बोल के N और N है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ N? सर वेरी सिंपल, आपका 7 होता है, बाटो K और L, 2 और 5 ना, ठीक है। क्या काम आएंगे? 5 है, इसका मतलब क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, हमेशा बैलेंस ही काम आएंगे, हमेशा बैलेंस ही है ना। बोल क्या बोलो 1 2 3 4 5, बोलो क्या 1 2 3 4 5 पर खाली बैठे 8 पूरे करने, ठीक है। अब एक शेयरिंग करेंगे तो एक से करते 1 2 3 4 5, अच्छे बोल के ये N 1 2 3 4, ये भी एक देगा।
अब चेक करो 1 2 3 4 नहीं पूरा कर, क्या पूरा कर पाया? नहीं, इट मीन सर ये तो गलत है। अब डबल चेक करो, चेक डबल सपोज ठीक है 1 2 3 4 5 बच्चे एन बोलो क्या 1 2 3 4 5 अब भी पूरा नहीं कर पाया बच्चे, गिनना 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब सर सिंगल से काम नहीं चल रहा, डबल से काम नहीं चल रहा। बच्चा क्या तीन तीन करते हैं, चेक करते हैं क्या एन और आपका एन है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेक करो सर बात बन गई। जब कोई बात बिगड़ जाए हमेशा डबल या ट्रिपल लियाओ, काम चल जाएगा तेरा ओ साथिया। इसका मतलब काम चल गया ना बेटा, काम चल गया। सर यहाँ पर हुआ क्या, इसी को कर दो सर एन है ना एन, ये इसकी टाट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टाट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब वो लोग क्या है ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और इस तरीके से कितने कोवेलेंट बॉन्ड है सर? वेरी सिंपल 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। यस या नो से लाउडली यस सर एग्जैक्टली। अब एक और ट्राई करें, एक और ट्राई करें चक्का, एक करते हैं H2O का, एक करेंगे किसका C, एक H2 का, एक करेंगे CO2 का और एक करेंगे किसका NH3। चलो एक और कर लेते हैं, आज नवरात्रि है CH4 है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। H2 है, कौन अकेला है? O अकेला है। O बोलता है डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे बचाओ ना, ठीक है। इट मींस O यहां पर आएगा और H यहां पर और H यहां पर। यस ये नो ठीक है। अब H के पास तो एक ही है, इसके पास भी एक ही है, O के पास कितने हैं सर? देखा 6 है ना, ठीक है। इट मींस हां अब डिफरेंशिएट करो बिकॉज़ सेम सेम को डॉट से दिखाया, जो अलग है ना उसे क्रॉस से 1 2 3 4 5 6 है। अब मुझे बताओ कि सर अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल के 8 पूरे करने चाहिए तो कैसे करेगा? H ना H एक तो मुझे H अकेला है, H तो एक चुपचाप रख देगा, सेम मुझे H के वाले में चुपचाप एक है। अच्छा ओ बेटा एक दिया ना, एक ही दूंगा, ये तूने एक दिया तो एक दूंगा। बच्चे कितने? एक और एक 2 गए। अब बचे कितने? इसका 6 था ना, 6 में 4 बचे, 1 2 3 4 मर्जी है, इसको यहां उठा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करो तो क्या है, अब H 2 पूरे कर लिए, इसने भी 2 पूरे कर लिए और O क्या करेगा 2 2 4 6 8 सर सबने पूरे कर लिए। और हुआ क्या H और ये सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड और H, इस तरीके से आपका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन गया। वेरी सिंपल है। कितने बॉन्ड गिनना चाहिए? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं है ध्यान रखना, ये तो ये पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने? एक और दैट मींस सर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। यस लाउडली से सिंगल से नहीं तो डबल्स करते हैं ना, चाहिए काम चल गया। अब बच्चे क्या है, मैं आपको देखो CO2 आप खुद करोगे और NH3 खुद करोगे, मैं आपको CH4 का सिखाता हूं। क्यों? बिकॉज हम कार्बन की बात कर लेते हैं, बाकी ये आपकी ड्यूटी है CO2 और NH3। बहुत सिंपल है, सिंगल से काम चलाना, ये 3 बात ध्यान रखना, बाकी आप ड्रॉ कर लोगे। और नहीं हुआ ना नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज कमेंट कर देना, इसको क्लियर कर दूंगा। CH4 बहुत सिंपल है, ये C है, ये आपका H है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है H और आपका H है। मुझे बताओ H के पास तो एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, लेकिन सर कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास सर 4 है। तो कैसे करेगा? एक काम करो, इसको एक देगा, 2 3 4 चेक करो मुझे क्या आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम आए? बिल्कुल कम आए। इक्वल शेयरिंग हो रही है। अब देखो H ने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए और कार्बन 2 2 4 2 6 2 8 घूम फिर के भैया अपने 8 पूरे कर लेगा। अब बताओ नोबल गैस कन्फिगरेशन टारगेट था, पूरा हुआ कि नहीं सर? हो गया। दैट्स इट, वेरी क्लियर। क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे से हम ड्रॉ कर लिए और हमने क्या सीख लिया कि कैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मुझे बताओ जितने भी हमने केस पढ़े, क्या यहाँ पर किस कोई भी चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा नहीं हो रहा है? क्या चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा नहीं हो रहा ना? आप बताओ मुझे। अब जो डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब हम क्या देखने वाले हैं सर? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको स्ट्रक्चर देते हैं। सर जब आपने आयोनिक सिखाया, ट्रांसफर की बात करी, पर लेकिन सर कोवेलेंट में ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग की बात होती है। इट मींस सच बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन से? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोलोगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। से यस या नो? अब बच्चे क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है आप मुझे बताओ। देखो एक हाथ में क्या है बच्चे, आपके पास एक हाथ में आयोनिक बॉन्ड है, एक हाथ में आयोनिक बॉन्ड है और एक हाथ में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कुछ सीखते हैं बच्चे, हमें कुछ सीखने वाली बात है। देखो सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ठीक है A और B के बीच में अगर आयोनिक बॉन्ड बनता, अगर आयोनिक बॉन्ड बनता, आई भी बोलो आयोनिक बॉन्ड है, तो इस केस में सर आपका क्या है, A और B के आयोनिक बॉन्ड बनता, तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अब बताओ प्लस माइनस है, कौन सा फोर्स है? फोर्स कौन सा है सर? अट्रैक्शन फोर्स है। और नाम क्या होता है? नाम मुझे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्लीज नोट डाउन कर लेना सर कॉपी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस नो से लाउडली। सेम बच्चे बोलो क्या सर? यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो शेयरिंग हो रही है। ए मान लो सपोज के शेयरिंग हुई, यहाँ पर है ना सिंगल बॉन्ड बना, मान लो क्या है, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहे, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है? कौन से फोर्स से जुटे हुए हैं? तो इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। से लाउडली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस नो? तो इसका मतलब इस समझ आस्क यू कि आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला जो आयोनिक कंपाउंड है वो किस फोर्स से हेल्ड होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन, जो कि चार्ज पार्टिकल बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ तो चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहे, तो ऐसे कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यस या नो? यस या नो से लाउडली यस या नो। अब दूसरी बात सर, ये चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे, तो ऐसे में जब मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर
कर जाएंगे, और ये क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, रीजन सर बिकॉज इनके बीच में चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो इफ समवन आस्क यू व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये सर ये स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में इन दोनों में से किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जी सर फोर्स ज्यादा है, तो तोड़ने में, मेल्ट करने में, बॉइल टाइम लगेगा, तो मतलब सर आयोनिक बॉन्ड के जो बनने वाला उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कम होता है। देखो अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, लेकिन कंपैरिजन किससे किया आपने, आयोनिक बॉन्ड है। देखो समझो कि सपोज मैंने आपसे बोला कि सिल्वर है और कॉपर है, सिल्वर और कॉपर है, कौन सा बढ़िया है सर, आपका सिल्वर है। लेकिन अगर मैं सिल्वर को कंपैरिजन कराऊं गोल्ड से, अब कौन सा बढ़िया है सर, गोल्ड है। क्यों, कंपैरिजन किससे कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, कंपैरिजन किससे कर रहे हो। सेम मुझे क्या है, वैसे अगर कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या बहुत वीक होते हैं, नहीं वीक नहीं होते हैं, लेकिन कंपैरिजन किससे किया आपने, आयोनिक बॉन्ड से, इसलिए वीक होगा। ठीक है, द कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाता है, रीजन क्या, बिकॉज उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन तो है नहीं, कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत वीक होते हैं। सेकंड बच्चे बोले क्या, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होता है ना तो प्लस माइनस बन जाते। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एक पॉइंट को ग्रेट डिटेल में पढ़ना। क्यों, बिकॉज मार्क्स सोचिए आपके आ जाएंगे, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नॉलेज ये सब पढ़ लेना इसके बाद तो आग लगेगी सीबीएसई में। चलो अब आगे बढ़ते कुछ इस तरीके से, चलो क्या अब बचे क्या है, आज के हम लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। ऐसा क्या खास है भैया कार्बन पे कि जो हम सोचो भैया अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% और आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर 20%। क्या रीजन है भैया कि इतना छोटा अमाउंट होने के बाद भी इतने सारे कार्बन के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रीजन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज यूनिक, व्हाट इज यूनिक जो कार्बन को बाकी से अलग करता है, बाकी से अलग करता है, पढ़ने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से है। देखो अगर मैं फैक्ट की बात करूं, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula are known to chemists was recently estimated to be about 3 मिलियन। बोले तो कितना सर, 30 लाख। सोचो इतना छोटा अमाउंट होने के बावजूद भी 30 लाख, क्या रीजन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाई इज दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। क्या रीजन है, कार्बन में ऐसा क्या लग गया, क्या इसको जादू टोना आता है, क्या ऐसा कुछ आता है, क्या इसके अंदर जो है अंतर शक्ति है, वो हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज है, और इसी को हम बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल क्या होता है, देखो जब सपोज क्या कोई टीचर है, मान लो सपोज कोई टीचर कोई इंसान है, वो मान लो पढ़ा भी लेता है, वो टीचर मान लो क्या अच्छा थोड़ा बहुत ना पढ़ा लेता है, ऐसे इतना अच्छा तो नहीं है, और थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेता है, जोकिंग जहाँ क्या है आपका जोकिंग भी कर लेता है, बैट बॉल भी खेल ही लेता है, बैट बॉल भी खेल ही लेता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पीच भी दे देता है। इसका मतलब क्या, अगर थोड़ा बहुत जो है आपको क्या ना मोटिवेट भी कर ही देते हैं, ऐसी बात नहीं, खड़ा होता कर ही देते हैं। अब सब इसको कंबाइन करो, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, उसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर देना, ठीक है। अब हाँ इनका एक जुड़वा रोल भी है, कर वो भी कर लेते हैं, तो बताओ हर फील्ड में आगे है ना, मतलब मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, पता नहीं कौन है इनकी तारीफ नहीं कर रहा, हर फील्ड में आगे ना, तो ऐसे में इनको बोलते हैं वर्सटाइल। भैया हर जगह जो है अपना जो है हर जगह अपने जादू छा के रखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं वर्सटाइल। तो कार्बन में कुछ ऐसे ही भैया, इतने छोटे अमाउंट होने के बाद, इतनी छोटी उम्र में अगर ये ऐसा कर पा रहे, क्या तुम नहीं कर पाओगे, कर पाओगे मैं समझ गया सर, घुमा फिरा के मैं पता आप किसकी तारीफ कर रहे हो। इसका मतलब क्या, वर्सटाइल नेचर क्या है कार्बन, क्या रीजन है। दो देखो, द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड है, तो इसको समझते हैं, बहुत सिंपल, कुछ दो पॉइंट है, थ्योरेटिकल बातें चुके हैं, समझे बेटा। देखो है क्या मुझे, जो कार्बन के पास यूनिक टेंडेंसी होती है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन देखो क्या, कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ के ना, आप पढ़ने वाले हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसे पढ़ेंगे डिटेल में, कार्बन जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है जी। सेम क्या है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, इवन क्या है कार्बन जो है वो रिंग लेग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, कार्बन जो है ब्रांचिंग भी कर सकता है। ये सब ब्रांचिंग क्या है, रिंग क्या है, ये कैसे सिंगल बॉन्ड है, ये सब ग्रेट डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बस डिस्कस करो, बस हल्का सा आइडिया लो कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड, ट्रिपल, और सेम कार्बन तो रिंग भी बना सकता है, और कार्बन में ब्रांचिंग भी होती है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा इसमें यूनिक है। और इवन अगर कार्बन से जुड़ेगा तो उसे कुछ नाम देंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये है क्या, तो कार्बन कैन लिंक विद, और जुड़ के बहुत बड़े कंपाउंड बन जाते हैं, और ये स्टेबल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल भी होते हैं भैया, है ना। ये सिनोचे तो है क्या, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से, बिकॉज़ कार्बन आयोनिक बनाता नहीं है, फॉर और टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स है, ब्रांचिंग बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, और इवन सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बनाते हैं। तो ये यूनिक टेंडेंसी किसके पास है, कार्बन है, और इसी यूनिक टेंडेंसी को नाम दिया जाता है, बोलो क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन है, कैटिनेशन बोलो क्या है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल और एक लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, आपका जो है ब्रांचिंग कर सकता है। अब ये सब क्या है डिटेल में देखने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। सेकंड में क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सर कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 2 और 4 है, सर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है,
इसका मतलब क्या है कि सर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर ए बी सी डी, तो सर ये चार अलग अलग जो है जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनसे जुड़ सकते हैं, तो कुछ बड़ा सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर सिलिकॉन का भी तो एटॉमिक नंबर जो है 14 होता है, बांटना सर इसे जरा KLM अय्या 284। अच्छा सर दप्पा, कार्बन के पास तो 4 है, सिलिकॉन के पास 4 है, तो ऐसा क्या है कार्बन पे? आपने बोला कि 4 से जुड़ सकते हैं, भैया सिलिकॉन से जुड़ सकता है। यस बच्चे जुड़ सकता है, लेकिन सिलिकॉन जब बनाएगा कंपाउंड वो बहुत ही जो ना जो आपके उसके अंदर जो बॉन्ड होंगे, जो उसके अंदर बॉन्ड होंगे बेटा वो बहुत ही कैसे होते हैं, वीक होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। तो ऐसे में अगर वीक है तो जल्दी टूट जाते हैं, तो बहुत जगह जो है मुंह मार लेते हैं, तो ऐसे में ये बहुत ही कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल नहीं होते। लेकिन कार्बन से बनने वाला जो कंपाउंड है ना बहुत ही कैसा, बहुत ही स्टेबल होते हैं, और हमें स्टेबल चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टेबल चीज चाहिए। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन जुड़ सकता है 4 कार्बन एटम के साथ, मोनोवैलेंट एटम से देखेंगे नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, सल्फर है, तो इसी को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा बोले तो क्या, 4, टेट्रा बोले तो 4 वैलेंसी, तो वैलेंसी बोले क्या, 4 वैलेंसी वाला, 4 वैलेंसी वाला, 4 वैलेंसी वाला। नीला है अंबर जो नीलंबर, ऐसे भी बोलते हैं ना कि कुछ विद्या प्लस आले विद्यालय, ऐसे कुछ है। तो 2 प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है कार्बन, कार्बन 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 चेन बना सकता है। टेट्रावैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 बड़ा सा है। सिलिकॉन भी करता है लेकिन वो रिएक्टिव होता है। कुछ ये वाला पॉइंट देखो, ये रहा पॉइंट्स टू नो, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। आपने देखा कार्बन C60 भी बनाता भैया, इतना C60, सोचो। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन व्हिच हैव चेन्स ऑफ अप टू लगभग 7 से 8 एटम होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या हम रिएक्टिव बच्चे रिएक्टिव पसंद नहीं करते, क्यों? बिकॉज सबसे जुड़ जाते हैं ना, तो उसे बचा के रखना पड़ता है। तो ऐसे में कार्बन क्या है, बहुतों के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है, इसे बोलते हैं कैटिनेशन। 4 वैलेंसी तो टेट्रावैलेंसी, पॉइंट ध्यान रखना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे आगे कूदे, अब बच्चे अब बारी है, अब आपकी बारी प्रश्न की। अब ये प्रश्न है, लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब आपको इसके आंसर कमेंट सेक्शन देने हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या, नाइट्रोजन है। बहुत सिंपल चेक करना किसमें 8 पूरे हो पा रहे हैं। सेकंड बच्चे क्या है, कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। अब ऐसे में जब कार्बन किसका कन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, आप लपेट लोगे आराम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन है। तो कुछ इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है। हर एक बात को मैंने ग्रेट डिटेल में बताया है। अगर कुछ कमी होगी प्लीज बच्चे, मैं बार बार ये बोलूंगा कि फीडबैक जरूर देना, बिकॉज फीडबैक से इंप्रूवमेंट चाहता हूं कि मैं इंप्रूव करते जाऊं, आप भी इंप्रूव करो, मैं भी इंप्रूव करूंगा, ताकि फैमिली बहुत आगे जाए हमारी, है ना। 6 से तो कुछ भी नेगेटिव पॉइंट है, लगता है कि सर इस पॉइंट में कुछ गलती कर दी है, या फिर हो सकता है कि आपने जो मिस स्पेल कर दिया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। बाकी बच्चा लोग जैसे 12 बोलते हैं, आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। यस बच्चा लोग, तो इस तरीके से ये लेक्चर यहीं ओवर होता है। हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।